श्री राम जय राम जय जय राम। 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 निर्वाण भगवान उत्तरादम षड्विंश सर्ग। इस 26 के सर्ग में राग द्वेषादि पूर्ण भावना अनर्थों की उत्पत्ति और आत्मा ज्ञान रूपी विवेक से भावना की शांति से अनर्थों की शांति वर्णन की गई है। यो 26 सर्ग में राग द्वेषादि पूर्ण भावना अनर्थ को उत्पत्ति र आत्मा ज्ञान रूपी विवेकबाट श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र स्थावर आदि योनि रूप संसार मार्ग में गिरे हुए जीव के ऊपर मेघ के आने पर लाखों कीटों के आगमन के सदृश छेदन भेदन दहन क्षुधादि रूप लाखों बातें आती रहती है। एउटै श्लोकले यस्तो वर्णन गरिदिनु हो भगवान वाल्मीकि भगवानले वशिष्ठ भगवानको वचनामृतलाई कि हामीहरूको दुःख त स्वाभाविकै हो रे के बुझ्यो कसरी। भद्र थावर आदि योनिहरू, थावर भनेको जमिनमा रहने हैन। थावर आदि भनेपछि कोही जमिनमा रहन्छन्, कोही पानीमा रहन्छन्, कोही जमिनभित्र रहन्छन्, कोही जमिन माथि रहन्छन्। जंगम भनेको आकाशमा रहनेहरू। थावर आदि जति पनि जीवात्माहरू छन्। योनि रूप संसार मार्ग में गिरे हुए जीव के ऊपर यो संसारको मार्गमा जो खसेका छन् है, उम्रेका छन्, जन्मेका छन्। मेघ के आने पर लाखों कीटों के आगमन के सदृश जब मेघ आउँछ त्यसपछि किराहरू पनि आउँछन् कि लाखौं किराहरू पनि आउँछन्, सुनाहरू पनि आउँछन्। मेघ के आने पर लाखों कीटों के आगमन के सदृश छेदन भेदन दहन तथा दहन छुलादिहरू चेष्टा तिनीहरूलाई अब कहीँबाट छेडिन्छ, कहीँबाट भेदिन्छ, कहीँबाट जलाइन्छ, कहीँबाट भोक र प्यासले चाहिँ तर्पाइन्छ। त्यस्ता आदि रूप
लाखौं बातें आती रहती है, यी सबै लाखौं कुरा आई नै रहन्छ अरे। भयंकर संसार के मार्ग में स्थावर तथा कीटादि योनि में गिरे हुए जीव के ऊपर छेदन भेदन दहन तथा छूला तृष्णा और जन्म मरण आदि अनेकों दुख ऐसे आके गिरते हैं जैसे वर्षा ऋतु में कीट पतंग आदि। शिवजी महाराज संसार मार्ग गाने पतितस्ते पदंती, संसार मार्ग गहने पतितस्ते पदन्ति, वृत्त वृत्तांत लक्षाणि कीटा इव घनागमे, वृत्त वृत्तांत गहने लक्षाणि कीटा इव घनागमे। बल में पाषाण की तुलने भावना में मूल कारण राग आदि दोष से दूषित पक्की वासनाओं से भरा विवेक शून्य चित्त है। या से लेकर कहते हैं भावना में मूल कारण, ये सबै भावना में मूल कारण के भने राग आदि दोष, राग द्वेष सबै आदि राग आदि दोष से दूषित पक्की वासनाओं से भरा विवेक शून्य चित्त है। सबै हुनुको मुख्य कारण राग द्वेष आदि दोषले भरी दूषित भएको वासनाले भरिएको विवेक शून्य चित्त नहीं हो। भावना में मूल कारण राग आदि दोषों से दूषित पक्की वासनाओं से भरा हुआ विवेक शून्य चित्त है। या से लेकर कहते हैं लोक में यह चित्त एक तरह, लोक में यह चित्त एक तरह से बसंत काल का भयंकर अरण्य है। लोक में ये चित्त एक तरह से बसंत काल का भयंकर अरण्य है। अनेक तरह के वृत्तांत विवक्षों को लेकर अंधकार पैदा करने के लिए गहन सा बंध स्थित है। लोक में यह चित्त एक तरह से बसंत काल का भयंकर अरण्य है। अनेक तरह के वृत्तांत वृक्षों को लेकर अंधकार पैदा करने के लिए गहन बन स्थित है। राग आदि दोष रूपी जल से सींचा भी गया है। लोक में यह चित्त एक तरह से बसंत काल का भयंकर अरण्य है। अनेक तरह के वृत्तांत रूपी वृक्षों को लेकर अंधकार पैदा करने के लिए गहन सा बन स्थित है। राग आदि दोष रूपी जल से सींचा भी गया है। अनेक राग आदि राग द्वेष आदि रस से रंजित तथा पूर्व काल के अनेक वृत्तांत युक्त वासना से ग्रथित चित्त उस भावना का मूल ऐसा है जैसे बन के प्रफुल्लित होने का बसंत ऋतु। चित्तमां ध्याय वृत्तान्त द्रुमैर्गहनवस्थितम्। चित्तमां ध्याय वृत्तान्त द्रुमैर्गहनवस्थितम्। रसरञ्जनया लोके बसन्त इव काननम्। दैव काननम्। अनेक राग द्वेष आदि रस से रंजित तथा पूर्व काल के अनेक वृत्तांत युक्त वासना से ग्रथित चित्त उस भावना की मूल ऐसे जैसे बन के प्रफुल्लित होने का बसंत ऋतु। महान आश्चर्य की वासना के बल से पराधीन होकर ये लोक में
भावना में मूल कारण राग आदि दोष से दूषित पक्की वासनाओं से भरा विवेक शून्य चित्त है। यहाँ से लेकर कहते हैं लोक में ये चित्त एक तरह से बसंत काल का भयंकर अरण्य है। अनेक तरह के वृत्तांत दुर्विवक्षों को लेकर अंधकार पैदा करने के लिए गहन सा वन स्थित है। राग आदि दोष रूपी जल से सींचा भी गया है। अहो महान आश्चर्य की वासना के मल से पराधीन होकर यह ज्ञानी भूत सब चित्र विचित्र सुख दुखों को जन्म में अनुभव करते हैं। राग आदि दोष रूपी जल से सींचा भी गया है। अहो महान आश्चर्य चित्तमां ध्याय वृत्तान्त दुमैर् गहनवस्थितम् रसरञ्जनया लोके वसन्त इव काननम्। ओ मान आश्चर्य की वासना के मन से पराधीन होकर यह ज्ञानी भूत सब चित्र विचित्र सुख दुखों का जन्म में अनुभव करते हैं। और महान आश्चर्य की वासना के बल से पराधीन होकर यह ज्ञानी भूत ओ महान आश्चर्य की वासना के बल से पराधीन होकर यह ज्ञानी भूत चित्र विचित्र सुख दुखों का जन्म में अनुभव करते हैं। ओ ये कैसे खेत तथा आश्चर्य की वासनाओं से वेष्टित प्राणी कैसे कैसे विचित्र सुख तथा दुखों का अनुभव करते हैं। ओहो बद विचित्राणि वासना बसदो बसई भूतकैरनुभूयन्ते सुख दुखानि जन्मसु। ओ बद विचित्राणि वासना बसतो बसये भूतकैरनुभूयन्ते सुख दुखानि जन्मसु। ओहो ये वासनादि विषम है जिसके बस से मनुष्य मिथ्याभूत दृष्टा आदि त्रिपुटी रूप अर्थों से अपने भीतर ये संसार भ्रम का अनुभव करने लग जाता है। ओहो ये वासनादि विषम है जिसके बस से मनुष्य मिथ्याभूत दृष्टा आदि मतलब दृष्टा दृश्य दर्शन आदि त्रिपुटी रूप अर्थों से अपने भीतर ये संसार भ्रम का अनुभव करने लग जाते हैं। ओ बताति विषमा वासना यद्वसा जनै अविद्यमानैरेवायम् ब्रह्मन्तरनुभूयते। अहो बताति विषमा वासना यद्वसात् जनैः अविद्यमानैरेवायम् ब्रह्मन्तरनुभूयते। यही कारण है कि संसार ब्रह्म को तैर गए तत्ववेता पुरुष सुखी रहते हैं या उनकी प्रशंसा करते हैं। यही कारण है कि संसार ब्रह्म को तैर गए तत्ववेता पुरुष सुखी रहते हैं या ये उनकी प्रशंसा करते हैं। भद्र ज्ञानी और चंद्र इन दोनों में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं, क्योंकि ज्ञानी पुरुष भी अल्लाह देने वाला है, अमृत से पूर्ण है, शुद्ध है, ज्ञान रूप प्रकाश करता है, सभी अर्थों में शांत है। अल्लाह दिनमिदवद शुद्धस्यालोककारिणी शीतलस्याखिलार्तेषु यस्यन्द्रितकी मंदरम्
अल्लाङ्गिनुमिदवना शुद्धस्या लोककारिणी शीतलस्याखिलार्थेषु यस्यन्द्रीश्च किमन्दरम् किमन्दरम् बद्रकमस्य और मूर्खा ज्ञानी में क्या अंतर है? ये दोनों मरण पर्यंत पकड़े हुए अभिलाषा रूपी विषयों को नहीं छोड़ते। मछली के पक्षे में पंक्षी में लगाया गया आमिष और मूर्ख के पक्ष में राग आदि विषय रूप आमिष समझना चाहिए, चाहे वो शुभ हो या शुभ। लब्ध प्रमाण पर्यंतम शुभाशुभ मनो जदु आमिषम को विशेषोस्ति पदमार्गमुदयो। शरीर नारी धन आदि जितने पलाते हैं वे सब शुष्क बालू से बनाए गए कसूरे की सती जल्दी ही नष्ट हो जाने वाले हैं। शरीर नारी धन आदि जितने पदार्थ हैं वे सब शुष्क बालू से बनाए गए कसूरे के सती जल्दी ही नष्ट हो जाने वाले हैं। सर्वएव तुगे भावाद्यहदार धनादे सर्वएव तुमे भावाद्यहदार धनादे क्षिप्रमा शुष्क सिकदा शराब विषनारव सर्वएव तुमे भावा देहदार धनादये क्षिप्रमा शुष्क सिकता शराब विसरारव। शरीर नारी धन आदि जितने पदार्थ में सब शुष्क बालू से बनाए गए कसूरे के सदी जल्दी नष्ट हो जाने वाले हैं। अब श्रोता के चित्त को लक्ष्य कर कहते हैं, हे चित्त ब्रह्मा से लेकर गुम एक प्रकार का पौधा तक सैकड़ों योनियों में कल्प पर्यंत घूम रहे तुम्हें सम को प्राप्त किए बिना शांति नहीं मिल सकती। हे चित्त ब्रह्मा से लेकर गुल्म तक अर्थात एक प्रकार पौधा तक सैकड़ों योनियों में कल्प पर्यंत घूम रहे तुम्हें सम को प्राप्त किए बिना शांति नहीं मिल सकती। अब्रह्म स्तंभ पर्यंतमपि योनि सते सुते आकल्पम भ्रमतश्चित्ता शांतिर्नास्ति समाधिदे। अब्रह्म स्तंभ पर्यंतमपि योनि सते सुते आकल्पम भ्रमतश्चित्ता शांतिर्नास्ति समाधिदे। केवल विवेक मात्र से संसार की गंध ऐसे निकल नहीं सकती जैसे केवल अपने पैर रखने की जगह पर दृष्टि रखने वाला गमन करता पुरुष मार्ग की विषमता नहीं निकाल सकता। पर्यालोचन मात्रे न बंद गंधो न बाधते गच्छतो मार्ग वैषम्ये निवालोकनकाय।
यदि तुम्हारा चित्त विवेक और अवधान से युक्त नहीं है, सावधानी से युक्त नहीं है, तो उसे काम रूपी पिशाच अपने बस में कर लेगा। परंतु जो सावधान और सदा जागरूक है, उसके चित्त का वो काम रूपी पिशाच क्या करेगा? यदि तुम्हारा चित्त विवेक और अवधान सावधानी से युक्त नहीं है, तो उस काम रूपी पिशाच, तो उसे काम रूपी पिशाच अपने बस में कर लेगा। परंतु जो सावधान और सदा जागरूक है, उसका चित्त का वो काम रूपी पिशाच क्या करेगा? ये ब्राह्मण तुम्हारे असावधान चित्त को काम ग्रास कर जाएगा, और ज्ञानी के सावधान चित्त को काम रूपी पिशाच क्या करेगा? तब न बहितम चित्तम काम कवलयिष्यति, तब न बहितम चित्तम काम कवलयिष्यति, सावधानस्य बुद्धस्य पिशाच किं करिष्यति, सावधानस्य बुद्धस्य पिशाच किं करिष्यति। अहंकार युक्त जगत केवल विवेक और प्रमाद से शून्य ज्ञान का विस्तार मात्र है। अहंकार युक्त जगत केवल विवेक और अप्रमाद से शून्य ज्ञान का विस्तार मात्र है, दूसरा कुछ नहीं। ये कहते हैं जैसे चक्षु का प्रसन्न रूप व्यापार केवल रूप का अवलोकन मात्र ही है, जैसे चक्षु का प्रसन्न रूप व्यापार केवल रूप का अवलोकन मात्र ही है, इससे भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। वैसे अहंकार युक्त जगत अविवेक और प्रमाद युक्त संबित का प्रसन्न रूप व्यापार मात्र है, दूसरा कुछ नहीं। जैसे चक्षु का प्रसन्न रूप व्यापार केवल रूप का अवलोकन मात्र ही है, इससे भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। वैसे अहंकार युक्त जगत अविवेक और प्रमाद युक्त संबित का प्रसन्न रूप व्यापार मात्र ही है, दूसरा कुछ नहीं। जैसे मन में रूप आदि को देखने की इच्छा मात्र ही नेत्रादि इंद्रियों का अपने विषयों की ओर चलना है, ऐसे विवेक रहित असावधान संबित की स्फुरन मात्र ही, वैसे ही विवेक रहित असावधान संबित की स्फुरन मात्र ही अहंकार सहित ये जगत स्थित है। यदि क्षण प्रसरणं रूपालोकन मात्रगम संवेद प्रसिद्धि मात्रात्मा तदा साहम जगत स्थितम। एते क्षण प्रसरणं रूपालोकन मात्रगम संवेद संवरणं नाम सर्वदृश्ये समस्तदा। वज्र जैसे पवन शीघ्र स्पंदन का विस्तार करता है, वैसा ही वज्र जैसे पवन शीघ्र स्पंदन का विस्तार करता है, वैसा ही विशुद्ध संबित विवेक जनित कुछ साधारण स्वर्ण रूप व्यापार से अज्ञात स्वस्वरूप चिदाकाश में अहंकार युक्त असत रूप जगत का विस्तार करता है। वज्र जैसे पवन शीघ्र स्पंदन का विस्तार करता है, वैसे ही विशुद्ध संविद विवेक जनित कुछ साधारण स्फुरन रूप व्यापार से अज्ञात स्वरूप चिदाकाश में अहंकार युक्त असद्रूप जगत का विस्तार करती है। जैसे पवन शीघ्र स्पंदन का विस्तार करता है, वैसे ही विशुद्ध संविद अविवेक जनित कुछ साधारण स्फुरन रूप व्यापार से अज्ञात स्वरूप चिदाकाश में अहंकार युक्त असद्रूप जगत का विस्तार करता है। हे प्रिय, शुद्ध चेतन ही किंचित स्फुरन मात्र से अहंकार सहित
सब असत, सब असत जगत का अपने अविद्या से आवृत चिदाकाश में ऐसे विस्तार करता है जैसे पवन संचलन को। असदेव जगत साहम शुद्धा संबित नोतिके ईसत् प्रसरणो नासु स्पंदनम पवनो यदा। ये जगत असल में असत्य है, परंतु सत्य की नाय प्रतीत होता है। वास्तव में ब्रह्मचिति अन्य का निर्माण न करती हुई यूं ही जगत रूप में स्फुरित होती है। ये जगत असल में असत्य है, परंतु सत्य की नाय प्रतीत होती है। वास्तव में ब्रह्मचिति अन्य का निर्माण न करती हुई यूं ही जगत रूप में स्फुरित होती है। जगत असत्य है, इसमें दृष्टांत यही है कि जैसे मिट्टियां सोने में कल्पित घड़ा या कड़ा मिट्टियां सोने से अलग करके प्राप्त नहीं किया जा सकता, वैसे ही आत्मा में कल्पित यह जगत आत्मा से अलग करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे मिट्टियां सोने में कल्पित घड़ा या कड़ा मिट्टियां सोने से अलग करके प्राप्त नहीं किया जा सकता, वैसे आत्मा में कल्पित यह जगत आत्मा से अलग करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि जगत सत्य होता तो आत्मा से अलग होकर उपलब्ध होता। यह जगत असल में असत्य है, परंतु सत्य की नाय प्रतीत होता है। वास्तव में ब्रह्मचित्ती अन्य का निर्माण न करती हुई यूं ही जगत रूप में पूरित होती है। सदिवा सत्यमेवेदमकुर्वत्यन्निमेदते सदिवा सत्यमेवेदमकुर्वत्यन्निमेदते मेदते मेदते मृदाहिम्नेव कुम्भतो पृथक् लभ्यमात्मकम् सदिवां सत्यमेवेदमकुर्वत्येन्निमेदते मिलाह्यम्नेव कुम्भतो पृथक् लभ्यमात्मकम्। जो अलग वो प्राप्त नहीं होता, उसकी अलग सत्ता नहीं रहती है। सोने आदि में नियम बताते हैं, जो अलग वो प्राप्त नहीं होता उसका अलग सत्ता नहीं रहती। ये सोने आदि में नियम बताते हैं। जैसे आकाश शून्य मात्र है, जैसे वायु स्पंद मात्र है, जैसे तरंग आदि जल मात्र है, वैसे ये जगत भी सब नींद मात्र है। शून्य मात्रम यदा व्योम स्पंद मात्रम यदा नील जल मात्रम यदा यथोर्म्यादि संविद मात्रम तदा जगद। शून्य मात्रम यदा व्योम स्पंद मात्रम यदा नील जल मात्रम यथोर्म्यादि संविद मात्रम तदा जगद। जैसे जल में प्रतिबिंबित पर्वत या पर्वत तुल्य तरंग जल रूपी है, ऐसे ही आत्मा में प्रतीति ये तीनों जगत शांत प्रकाश सभी तरह के वेदों से सुनने संबित स्वरूप आत्मा स्वरूप है। जैसे जल में प्रतिबिंबित पर्वत या पर्वत तुल्य तरंग, जैसे जल में प्रतिबिंबित पर्वत या पर्वत तुल्य तरंग जल रूपी है, जैसे जल में प्रतिबिंबित पर्वत या पर्वत तुल्य तरंग जल रूपी है, वैसे आत्मा में प्रतीत तीनों जगत शांत आकाश तथा सभी तरह के वेदों से सुनने संबित स्वरूप आत्मा स्वरूप है। न निर्वाग संबित मात्रम जगत्त्रयम् विद्विशान्तं तदा व्योम यदा पारीनिर्वलम्। अव्यावच्छिन्न निर्वाग संबित मात्रम जगत्त्रयम् विद्विशान्तं तदा व्योम यदा पारीनिर्वलम्। इस प्रकार जगत के स्वरूप को जानने ज्ञानी को संसारिक संताप की प्राप्ति कभी नहीं होती है, कहते हैं।
इस प्रकार जगत के स्वरूप को जान रहे ज्ञानी को सांसारिक संताप की प्राप्ति कभी नहीं होती है। कहते हैं सभी तरह के विकारों से निर्मुक्ता दे परम शांत ज्ञानी पुरुष के अंदर ऐसे सभी तरह के विकारों से निर्मुक्ता दे परम शांत ज्ञानी पुरुष के अंदर ऐसी सबसे उत्तम शीतलता उत्पन्न हो जाती है जिसकी तुलना में अनेक चंद्रमा भी प्रदीप्त अग्नि के कणों के सदृश प्रतीत होने लगती हैं। इस प्रकार जगत के स्वरूप को जान रहे ज्ञानी को सांसारिक संताप की प्राप्ति कभी नहीं होती। एक इस तरह के विकारों से निर्मुक्त थे परम शांत ज्ञानी पुरुष के अंदर ऐसी सबसे उत्तम शीतलता उत्पन्न हो जाती है जिसकी तुलना में अनेक चंद्रमा भी प्रदीप्त अग्नि के कणों के सदृश प्रतीत होने लगती है। निर्वाणस्योपशान्तस्य ज्ञस्य सोदेति शीतला निर्वाणस्योपशान्तस्य ज्ञस्य सोदेति शीतला अंतर्यंत्रे तौपेते दीप्तज्योलन बिंदव। उसमें दूसरे किसी अन्य प्रकाश की प्रसक्ति भी नहीं है। ये कहते हैं उसमें दूसरे किसी अन्य प्रकाश की प्रसक्ति भी नहीं है। कहते हैं जब ये जगत अत्यंत शांत व्यापक प्रकाश रूप शिव स्वरूप शून्य हो गया तब उसमें दूसरा प्रकाश ही कौन वो किस क्रिया या साधन से कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। जब ये जगत अत्यंत शांत व्यापक प्रकाश स्वरूप शिव स्वरूप शून्य हो गया तब उसमें दूसरा प्रकाश ही कौन वो किस क्रिया या साधन से कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। हे प्रिय सर्वदा शांत व्यापक प्रकाश ब्रह्म मात्र जगत में अन्य प्रकाश को कौन किस साधन से और किस क्रिया से और कैसे कर सकता है। किम केन कदम एकांत शांतता शिवात्मनि निरालोक परालोक शून्य जगति जन्य दे किम के न कथमे कांत शांता तद शिवात्मनि निरालोक परालोक शून्य जगति जन्य दे। वही सब पदार्थों का किस काल में बोधि बाधित न होने वाला स्वरूप एक कहते हैं। ब्रह्म शब्द से जो सत्ता कही जाती है वो सत्ता इस सब पदार्थों का निस्वरूप है। उसमें किसी तरह की बाधा नहीं और समस्त जगत तन्मय है यदेव अव्यय रूप है। ब्रह्म शब्द से जो सत्ता कही जाती है वो सत्ता इस सब पदार्थों का निस्वरूप है। उसमें किसी तरह की बाधा नहीं है और समस्त जगत तन्मय है अतएव अव्यय रूप है। ब्रह्म शब्द से बात से जो चेतन की सत्ता है वही सब पदार्थों का बाध्य रूप है क्योंकि सब चिन्मय होने से उस स्वरूप में कहीं भी बाधा नहीं है। वासना या सत्ता ब्रह्म शब्दाख्या रूपम सर्वस्य तद्विजम् न यत्र काचित् बाधास्ति सर्वं तन्मयमव्ययम्। या सत्तां ब्रह्म शब्दाख्या रूपम सर्वस्य तद्वितन्निजम् रूपम सर्वस्य तं निजम् रूपम सर्वस्य तन्निजम् न यत्र काचित् बाधास्ति सर्वं तन्मयमव्ययम्।
तब कौन स्वरूप बाधित होता है? इस शंका पर कहते हैं जो ये नाम रूपात्मक पदार्थ हैं उनमें बाधा देखा जाता है, परंतु उनका बाद या उनकी उत्पत्ति आदि विकृतियां जो दिखाई देती है उनके विषय में विचार करने पर भी आकाश पुष्प के सदृश हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता। क्यों हुए? क्योंकि वे तुच्छ हैं। जो ये नाम रूपात्मक पदार्थ हैं उनमें बाद देखा जाता है, परंतु उनका बाद या उनकी उत्पत्ति आदि विकृतियां जो दिखाई देती है उनके विषय में विचार करने पर भी आकाश पुष्प के सदृश हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि वे तुच्छ हैं। जो कुछ पदार्थों के नाम रूप हैं वे उनके विकार हैं, जहाँ बाधा तथा उसके साधन का अनुभव होता है। उस नाम रूप की भली भांति विचारने से भी नहीं जानते, क्योंकि वह सब आकाश के पुष्प की तुल्य मिथ्या है। जो ये नाम रूपात्मक पदार्थ है उनमें बाद देखा जाता है, परंतु उनका बाद या उनकी उत्पत्ति आदि विकृतियां जो दिखाई देती है उनके विषय में विचार करने पर भी आकाश पुष्प के सदृश हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि वे तुच्छ हैं। यदिदं तु प्रातत्वं यत्र बाधानुभूयते यद्यच्च बाधनं प्रेक्षे तन्न विद्मः पुष्पवत्। यदिदं तु पदार्थत्वं यत्र बाधानुभूयते यद्यच्च बाधनं प्रेक्ष्ये तन्न विद्मः पुष्पवत्। असली बात यह है कि वो सब रूप केवल मन की कल्पना है, अतः मन के शांत हो जाने पर वो स्वयं अपने आप विलीन हो जाता है। यदि तुम चुपचाप बैठे रहो, ये कहते हैं जैसे बड़ा पत्थर अपने स्थान में चुपचाप शांति पूर्वक बैठा रहता है, वैसा ही तुम भी मन को हटाकर चुपचाप शांति पूर्वक अपने प्रमाता रूप में स्थित रहो। मन के चले जाने पर प्रमाता रूप आत्मा नहीं चला जाता, क्योंकि उस मन के चले जाने पर नाम रूपात्मक मनन विकल्प एवं चक्षु आदि प्रमाण चले जाते हैं, परंतु प्रमाता रूप आत्मा न मनन है और न चक्षु आदि प्रमाण रूपी है। वो तो असीम अज और अविनाशी ब्रह्म रूप है। हे प्रिय, मन के नष्ट करके महापाषाण की तुल्य ज्ञान रूप से स्थित रहो, और ये ज्ञान रूपता मन के विकल्प तथा इंद्रियादि से रहित अनंत अज और अविनाशी ब्रह्म रूप शेष रहता है। ज्ञेय वापगत स्वांतम शांतमासो महास्मवत् असौ न मनम मदमव्ययम् असौ न मनम मदमव्ययम्। भद्र आकाश के सदृश निर्मल आत्मा के अंदर मन को विलीन कर स्थित हुए योगी को नाम और रूप की प्रतीति ही नहीं होती, क्योंकि नाम रूप की प्रतीति तो अपने स्वरूप में स्थिति के लिए अभ्यास वृद्धि नहीं रहता, तब स्वप्न के सदृश मन में उत्पन्न होती है। भद्र आकाश के सदृश निर्मल आत्मा के अंदर मन को विलीन कर स्थित हुए योगी को नाम और रूप की प्रतीति नहीं होती। भद्र आकाश के सदृश निर्मल आत्मा के अंदर आकाश के सदृश निर्मल आत्मा के अंदर मन को विलीन कर स्थित हुए योगी को नाम और रूप की प्रतीति ही नहीं होती, क्योंकि नाम रूप की प्रतीति तो अपने स्वरूप में स्थिति के लिए अभ्यास जब भी नहीं रहता, तब स्वप्न के सदृश मन में उत्पन्न होती है। आकाश कल्प स्वेभावे तिष्ठतोंगा निवेदनम
भवत्या व्यासदार्ढेन विना स्वप्न विकारवत् आकाशकल्पे स्वभावे तिष्ठतुङ्गानिवेदनम् भवत्यभ्यासदार्ढेन विना स्वप्न विकारवत्। जगत केवल मन का ही संकल्प है, किसी तरह जाना जा सकता है। प्रश्न, भद्र ये जो हिरण्य गर्भ का मन है वही जगत रूपी चित्र का निर्माण करता है। इसके पास न रंग है, न चित्र निर्माण की कुची है और न तो कोई चित्र का आधार ही है। इतने होने पर भी उस चित्र को अपने आप देखने लग जाता है। क्या कहीं किसी ने स्वप्न में मन के सिवा किसी दूसरे को करता और कार्य देखा है? ब्रह्मा का मन ही उपादान तथा निमित्त कारण के बिना ही निराश से जगत रूपी चित्र को रचता है। इसलिए मन के सिवाय न कोई करता न कार्य है। निरुपादान संभारमभितामेव चेदति ब्रह्म कर्त्रे जगत चित्रम न कश्चिद्वान किंचन। मनोराज्य की सदृश मन जिस किसी का निर्माण करता है वहां सर्वत्र उन वस्तुओं की प्रतीति बनकर स्वयं स्थित हो जाता है। मनोराज्य की सदृश मन जिस किसी का निर्माण करता है वहां सर्वत्र उन वस्तुओं की प्रतीति बनकर स्वयं स्थित हो जाता है। इस प्रकार नाम रूपात्मक प्रपंच के मन से भिन्न कोई अन्य चीज न होने से कौन कहाँ किस प्रकार जगत का निर्माण कर सकता है। जो कुछ मन रचता है वो उस पदार्थ रूप से आत्मा ही स्थित रहता है। तब यथार्थ दृश्य के अभाव से कौन कहाँ किसे रचता है। तनूति यत्तदात्मैवा तस्य तत्र तथाथितम् दृश्याभावाद् सदृश्यं तेन को करोति किम्। तनोति यत्तदात्मैवा तस्य तत्र तथा स्थितम् दृश्यभावाद् सदृश्ये तेन को करोति किम्। यों सुख दुखदया उनके साधनभूत पार्थिवादी विषय कल्पना का विनाश हो जाने पर शून्य रूप आत्मा रूप हो जाते हैं, कहते हैं। यों सुख दुखया उनके साधनभूत पार्थिवादी विषय कल्पना का विनाश हो जाने पर शून्य रूप आत्मा रूप हो जाते हैं, कहते हैं। यों सुख दुखया उनके साधनभूत पार्थिवादी विषयों की आदि विकादी कल्पना का विनाश हो जाने पर शून्य रूप आत्मा रूप हो जाते हैं, कहते हैं। मैं सुखी हूँ इस तरह भासमान सुख में, दुखी हूँ इस तरह भासमान दुख, या उनके साधनभूत पार्थिवादी विषय सब मन की कल्पना के शांत हो जाने पर आत्मा रूप हो जाते हैं या शून्य रूप बन जाते हैं। यो सुख दुखिया उनके साधनभूत पार्थिवादी विषय कल्पना का विनाश हो जाने पर शून्य रूप आत्मा रूप हो जाते हैं, कहते हैं। मैं सुखी हूँ इस तरह भासमान सुख में, दुखी हूँ इस तरह भासमान दुखिया उनके साधनभूत पार्थिवादी विषय सब मन की कल्पना के शांत हो जाने पर आत्मा रूप हो जाते हैं, यो शून्य रूप बन जाते हैं। इसलिए मैं सुखी या दुखी हूँ ये सुख या दुख रूपता तथा शब्द प्रसादी विषय आत्मा स्वरूप ही है। हम सुखी थी सुखिता हम दुखी थी दुखिता सर्वैव स्वरूपस्था व्योमात्मानोऽपि पार्थिवा। हम सुखी थी सुखिता हम दुखी थी दुखिता सर्वैव स्वरूपस्था व्योमात्मानोऽपि पार्थिवा। स्वप्न पर्वत की नाई पार्थिव विषय भी पार्थिव रूप नहीं है, यानी मिथ्या है, यूं भावना करनी चाहिए, यूं कहते हैं।
स्वप्न पर्वत की नाय पार्थिव विषय भी पार्थिव रूप नहीं है, यानी मिथ्या है, यो भावना करनी चाहिए, यूं कहे कहते हैं। जितने पदार्थ हैं वे सब यद्यपि, जितने पदार्थ हैं वे सब यद्यपि परमार्थ में चिदाकाश, जितने पदार्थ हैं वे सब यद्यपि परमार्थ में चिदाकाश स्वरूप है, तथापि उनमें स्वप्न के पदार्थ के सदृश पार्थिव रूप मिथ्या ही स्थित है। सब पदार्थों के चिदाकाश रूप स्थित रहते जो पार्थिव रूपता भान होते हैं वो मिथ्या स्वप्न की पर्वत आदि के तुल्य हैं। सब पदार्थों के चिदाकाश रूप स्थित रहते जो पार्थिव रूपता भान होता है वो मिथ्या स्वप्न की पर्वत आदि के तुल्य हैं। सब पदार्थों की चिदाकाश रूप स्थित रहते जो पार्थिव रूपता भान होता है वो मिथ्या स्वप्न के पर्वत आदि के तुल्य हैं। जितने पदार्थ हैं वे सब यद्यपि परमात्मा में चिदाकाश स्वरूप के, तथापि उनमें स्वप्न के पदार्थ के सदृश पार्थिव रूपता मिथ्या ही स्थित है। सर्वेषामेव भावानां चिदाकाशात्मनामपि, सर्वेषामेव भावानां चिदाकाशात्मनामपि मिथ्यैव स्वप्नशीलानां मिव पार्थिवता स्थिता। ऐसी स्थिति में जो निष्कर्ष निकला उसे बतलाते हैं। अहंता की लकीर जब ब्रह्म सत्ता में आ जाती है तभी संसार भ्रम रूप विकार पैदा करती है, और जब वो लकीर हट जाती है तब वो शांति प्रदान करती है तथा अपनी स्वरूप अवस्था को प्राप्त हो जाती है। अहंकार की फुरन मात्र की भ्रममय पदार्थों का विकार से युक्त है, और अहंकार के न रहते शांति से शोभित केवल आत्मा की स्वभाव रूप सत्ता रहती है। अहम तुल्यखता सत्ता भ्रम भाव विकारिणी, तद्र भात स्वभावैक निष्ठता समशालिनी। हम तुल्य कदा सत्ता भ्रम भाव विकारिणी, तद्र भाव स्वभावैक निष्ठता समशालिनी। जैसे सुवर्ण निर्मित कटक शब्दार्थ यानी कड़ा तुम्हें सुवर्ण से पृथक भले ही भाषे पर वो सत्य नहीं है। जैसे सुवर्ण निर्मित कटक शब्दार्थ यानी कड़ा तुम्हें सुवर्ण से पृथक भाषता है पर वो सत्य नहीं है, वैसे आत्मा से जनित अहंता शांत आत्मा परमात्मा से पृथक भले ही भाष्य पर वो सत्य नहीं है। जैसे सुवर्ण से भिन्न कटक शब्द का अर्थ की लता मिथ्या है, वैसे सम आत्मा रूप तुमसे भिन्न अहंकार की सत्या मिथ्या है। हेमना कटक शब्दार्थो व्यतिरिक्तो यथास्थिते, व्यतिरिक्ता तथा सत्या नाहं तास्ति समात्मना। हेमना कटक शब्दार्थो व्यतिरिक्तो यथास्थिते, व्यतिरिक्ता तथा सत्या नाहं तास्ति समात्मना। कर्ता रूप आत्मा वास्तव में चारों ओर से जब परिपूर्ण भाव से लक्षित हो जाता है तब शांति ही शांत ही रहता है। कर्ता रूप आत्मा वास्तव में चारों ओर से जब परिपूर्ण भाव से लक्षित हो जाता है, कर्ता रूप आत्मा वास्तव में चारों ओर से जब परिपूर्ण भाव से लक्षित हो जाता है, कर्ता रूप आत्मा जब वास्तव में चारों ओर से जब परिपूर्ण भाव से लक्षित हो जाता है तब शांत ही रहता है, उसमें किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है। वो शून्य मोक्ष रूप मन रहित मौन कर्ता रूप और शीतल है। कर्ता रूप आत्मा वास्तव में चारों ओर से जब परिपूर्ण भाव से लक्षित हो जाता है तब शांत ही रहता है, उसमें किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है। उस शून्य मोक्ष रूप मन रहित मौनी अकर्ता रूप और शीतल है। मोक्ष स्वरूप मन रहित क्रिया शून्य कर्ता तथा कर्ता शांत और शीतल ब्रह्म ही सर्वत्र चारों ओर से पूर्ण है। मोक्ष स्वरूप मन रहित क्रिया शून्य कर्ता तथा कर्ता
शांत और शीतल ब्रह्म ही सर्वत्र चारों ओर से पूर्ण है। मोक्षे स्वरूप मन रहित क्रिया शून्य करता था करता शांत और शीतल ब्रह्म ही सर्वत्र चारों ओर से पूर्ण है। निर्वाण निर्मना मौनी करता करता च शीतल, निर्वाण निर्मना मौनी करता करता च शीतल, केव शांत एवास्ते शून्य एवं विपूरिता। जैसे किसी यंत्र से बनाई गई प्रतिमा वासना शून्य होने के कारण स्पंदन शून्य है, यानी स्पंदन के अभिमान से रहित है, वैसे आत्मा भी वास्तव में वासना शून्य होने के कारण स्पंदन शून्य ही है। अतः व्यवहार कर रहा विज्ञानी अपने असल रूप में ही स्थित रहता है। जैसे चलायमान पालने में झूलते हुए बालक के हस्तपाद आदि नहीं हिलते, नहीं जो ऐसे व्यवहार करते हुए विज्ञानी पुरुष अपने स्वरूप में स्थित है। निर्वासना स्पंद परो यंत्र पुत्र गात्रवत, स यथा स्थितमेवास्ते ज्ञेयं व्यवहरन् भी। निर्वासना स्पंद परो यंत्र परोयम, यंत्र पुत्र का गात्रवत, स यथा स्थितमेवास्ते ज्ञेयं व्यवहरन् भी। शरीर की चहल पहल दशा में भी आत्मा में चहल पहल नहीं होता, इस बात की संभावना में दूसरा दृष्टांत देते हैं। जैसे झूले में सोए हुए बालक के अंग चाल पहल करते ही नहीं, वैसे आत्म तत्वदर्शी विद्वान में अपने स्वरूपानुभव की सिवा चाल पहल कोई है ही नहीं। जैसे झूले में सोए हुए बालक की अंग चाल पहल करते ही नहीं, वैसे आत्म तत्वदर्शी विद्वान में अपने स्वरूपानुभव की सिवा चाल पहल कोई है ही नहीं। जैसे हिलते हुए पाल स्थित बालक का अंग नहीं संचलित होते, इसे परिरादिशा अनुसंधान चरित ज्ञानी के अंगों की चेष्टा नहीं मानोले। इदामंचकसस्तस्य स्पन्दन्ते नैवमासितो अंगानि स्वानुसंधानं विनैवं वेदात्। ज्ञानी का निरंतर चल रहा जो स्वरूप ज्ञान है, ज्ञानी का निरंतर चल रहा जो स्वरूप ज्ञान है, वही देह आदि का ज्ञान है। ये क्यों न माना जाए, इस प्रकार कहते हैं। भद्र आशा चेष्टा स्नेह और प्रार्थना आदि से शून्यता बाह्य वृत्तियों से रही जो अखंड स्वस्वरूप परिज्ञान है, उस शांत अनंत आत्मस्वरूप है, तो उसे शरीर आदि का परिज्ञान कहना कैसे संभव है। चित्त की वृत्तियों के अंतर्मुख होने से अखंड बोध रूप अप्राप्त विषयों की आशा तथा प्राप्त में स्नेह से रही शांत तथा आनंद रूप होने से ज्ञानी को शरीर आदि का अनुसंधान कैसे हो सकता है। चित्त की वृत्तियों का अंतर्मुख होने से अखंड बोध रूप अप्राप्त विषयों की आशा तथा प्राप्त में स्नेह से रहित शांत तथा आनंद रूप होने से ज्ञानी को शरीर आदि का अनुसंधान कैसे हो सकता है। आशा चेष्टा स्नेह और प्रार्थना आदि से शून्यता बाह्य वृत्तियों से रही जो अखंड स्वस्वरूप का परिज्ञान है, वो शांत अनंत आत्म स्वरूप भी है, अतः उसे शरीर आदि का परिज्ञान कहना कैसे संभव है। निसंगो निसंबोधैक बोधस्य निराशैः सनाशिष शान्तानन्तात्मरूपत्वादनुसन्धानलाकिना। निसंबोधैक बोधस्य निराशे ईशनाशिष शान्तानन्दात्मरूपत्वादनुसन्धानलाकिना।
उक्त स्वरूपानुसंधान में दृष्टा दृश्यादि त्रिपुटी रहती नहीं, इसलिए भी उसका शरीर का परिज्ञान नहीं होता, ये कहते हैं। उक्त स्वरूपानुसंधान में दृष्टा दृश्य आदि का त्रयादि त्रिपुटी रहती ही नहीं, इसलिए भी उसको शरीर का परिज्ञान नहीं होता है, कहते हैं। समस्त अभिलाषाओं से मुक्त ज्ञानी पुरुष को जो दृष्टा दृश्य और ज्ञान रूप त्रिपुटी रहित निराकार वस्तु को देख रहा है, शरीर का अनुसंधान कैसे हो सकता है? समस्त अभिलाषा से मुक्त ज्ञानी पुरुष को जो दृष्टा दृश्य और ज्ञान रूप त्रिपुटी रहित निराकार वस्तु को देख रहा है, शरीर का अनुसंधान कैसे हो सकता है? दृष्टा दर्शन दृश्य रूप से वर्जित स्वयं निराकार तथा अभिमान शून्य संसार को देखते हुए ज्ञानी को शरीर आदि का अनुसंधान कहाँ? दृष्टा दर्शन तथा दृश्य रूप से वर्जित स्वयं निराकार तथा अभिमान शून्य संसार को देखते हुए ज्ञानी को शरीर आदि का अनुसंधान कहाँ? दृष्टा दर्शन दृश्य रूप से वर्जित स्वयं निराकार तथा अभिमान शून्य संसार को देखते हुए ज्ञानी को शरीर आदि का अनुसंधान कहाँ? दृष्टा दर्शन दृश्य रूप से वर्जित स्वयं निराकार तथा अभिमान शून्य संसार को देखते हुए ज्ञानी को शरीर आदि का अनुसंधान कहाँ? उक्त स्वरूपानुसंधान में दृष्टा दृश्य आदि पड़ी रहती नहीं, इससे भी उसको शरीर का परिज्ञान नहीं होता है, कहते हैं। समस्त अभिलाषाओं से मुक्त ज्ञानी पुरुष को जो दृष्टा दृश्य और ज्ञान रूप त्रिपुटी रहित निराकार वस्तु को देख रहा, शरीर का अनुसंधान कैसे हो सकता है? अद्रष्टुरा पदृश्यस्य दृगुपस्या परूपिणा उता किलानुसंधान मनोपेक्षस्य पश्चिद अद्रष्टुरपदृश्यस्य दृगुपस्या परूपिणा उता किलानुसंधान मनोपेक्षस्य पश्चिद सर्वान्वित अपेक्षा यानी सभी विषयों के अभिलाषा ही द्वैत बंधन है और सभी तरह की इच्छाओं का परित्याग की मुक्ति है। ऐसी स्थिति में जो पूर्ण कामता में विश्रांत हो चुका है, वो क्या चाहेगा? पदार्थों की अभिलाषा ही बंधन है और सब पदार्थों की इच्छा का अभाव वही मुक्ति है। और पूर्ण काम आत्मा रूप में विश्राम करने वाला ज्ञानी बना किस पदार्थ की इच्छा कर सकता है? पदार्थों की अभिलाषा ही बंधन है और सब पदार्थों की इच्छा का अभाव ही मुक्ति, अभाव वही मुक्ति है। और पूर्ण काम आत्मा रूप में विश्राम करने वाला ज्ञानी भला किसी पदार्थ की इच्छा कर सकता है? सर्वान्वित अपेक्षा यानी सभी विषयों के अभिलाषा द्वैत बंधन है और सभी तरह की इच्छाओं का परित्याग की मुक्ति है। इसी स्थिति में जो पूर्ण कामता में विश्रांत हो चुका है, वो क्या चाहेगा? अपेक्षैव धनुबन्ध उपेक्षैव विमुक्तता अपेक्षैव धनुबन्ध उपेक्षैव विमुक्तता सर्वशब्दान्विता तस्यां विश्रान्तेन किमिच्छते अपेक्षैव गनुबन्ध उपेक्षैव विमुक्तता सर्वशब्दान्विता तस्यां विश्रान्तेन किमिच्छते। इस शरीर की पार्थिव रूपता, इस शरीर की पार्थिव रूपता होने पर भी ये अपने स्वप्नों में शरीर अंगों की सदृश और असत और केवल ब्रह्म मात्र स्वरूप अतः अपने शरीर के लिए भी किस बुद्धिमान को कहाँ किससे किसकी इच्छा हो सकती है?
इस शरीर की पार्थिव रूपता होने पर भी अपने स्वप्न में शरीरांगों के सदृश असत और केवल ब्रह्म मात्र स्वरूप ही, अतः अपने शरीर के लिए भी किस बुद्धिमान को कहा, किससे, किसकी इच्छा हो सकती है। पार्थिवत्वे शरीरेस्मिन् सुस्वप्नांगैवासति, पार्थिवत्वे शरीरेस्मिन् सुस्वप्नांगैवासति, मम मात्रात्मनि कूता को कस्ते किमपेक्षणम्। पार्थिवत्वे शरीरेस्मिन् सुस्वप्नांगैवासति, ब्रह्ममात्रात्मनि कूता को कस्ते किमपेक्षणम्। अब वो सवाल करते हैं, ज्ञानी पुरुष केवल अपने स्वरूप में स्थित रखता है, स्थिति रखता है। इस स्थिति में उसकी सारी इच्छाएं विलीन हुई रहती हैं, सारी उत्कंठाएं चली गई रहती है और शरीर का भान भी नहीं रहता। ज्ञानी पुरुष केवल अपने स्वरूप में ही स्थिति रखता है। इस स्थिति में उसकी सारी इच्छाएं विलीन हुई रहती है, सारी उत्कंठाएं चली गई रहती है और शरीर का भान भी नहीं रहता। उपशांत समस्ते हम विगताखिल कौतुकम, निरस्त वेदनम कीन विदा केवलमास्ते। मुख्य अधिकारी होने के कारण सिर्फ एक बार उपयुक्त विषयों के श्रवण से ही मंकी की मोह निवृत्ति हो गई है, कहते हैं। मुख्य अधिकारी होने के कारण सिर्फ एक बार उपयुक्त विषयों के श्रवण से ही मंकी की मोह निवृत्ति हो गई है, कहते हैं। इस तरह की मेरी उपदेश को सुनते हुए उस मंकी ब्राह्मण ने अपने असीम महान मोह को भी उसी समय पूर्ण रूप से ऐसे छोड़ दिया जैसे सर्प अपने केंचूर को छोड़ देता है। मंकी नेति श्रुतवता ततो मोहा महानवी, मंकी नेति श्रुतवता ततो मोहा महानवी, अशेषेण परित्यक्तस्तत्रैवात्तो गिवाहिना। प्रारब्ध बस से जो कुछ भी समय समय पर कर्तव्य आधा उसे वो वासना छोड़कर कर्तव्य 100 वर्ष के बाद उसी पर्वत पर समाधि में स्थित हो गया। प्रारब्ध बस से जो कुछ भी समय समय पर कर्तव्य आ जाता है उसे वो वासना छोड़कर करता हुआ 100 वर्ष के बाद उसी पर्वत पर समाधि में स्थित हो गया। प्रवाह पतितं कार्यं कुर्वता पास्तवासनम्, प्रवाह पतितं कार्यं कुर्वता पास्तवासनम्, तेन वर्षशतस्यान्ते स्थितमद्रौ समाधिना। प्रवाह पतितं कार्यं कुर्वता पास्तवासनम्, तेन वर्षशतस्यान्ते स्थितमद्रौ समाधिना। आज भी उस पर्वत पर पाषाण के सदृश स्थल होकर वो स्थित है। उसके चक्षु आदि समस्त कारण शांत हो चुके हैं। कदाचित दुष्टों द्वारा जगाए जाने पर योगी समाधि से पार भी हो जाता है। आज भी उस पर्वत पर पाषाण के सदृश स्थल होकर वो स्थित है। उसके चक्षु आदि समस्त करण शांत हो चुके हैं। कदाचित दुष्टों द्वारा जगाए जाने पर वो योगी समाधि से पार भी हो जाता है। तत्रान्ते यावत् पाषाण समधर्मां सतिष्ठति, तत्रान्ते यावत् पाषाण समधर्मां सतिष्ठति, संशान्त करुणो योगी बुद्धिमान प्रबुध्यते। हे श्री राम, मद्र आप इस मंकी ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत उपाय का अवलंबन कर, इस मंकी ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत उपाय का अवलंबन कर ज्ञान में उन्नतिशील विवेकी मन से स्वात्मानंद में विहार करने के लिए शांति प्राप्त कीजिए।
इस मंकी ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत उपाय का अवलंबन कर ज्ञान में उन्नतिशील विवेकी मन से स्वात्मानंद में विहार करने के लिए शांति प्राप्त कीजिए। आपकी बुद्धि राग युक्त बनकर जल रही शरद के मेघ के सदृश, आपकी बुद्धि राग युक्त बनकर जल रही शरद के मेघ के सदृश विवेक रहित हो, दिन न बन जाए। आपकी बुद्धि राग युक्त बनकर जल रही शरद के मेघ के सदृश विवेक रहित हो, दीन न बन जाए। आपकी बुद्धि राग युक्त बनकर जल रहित शरद काल के मेघ के सदृश विवेक से रहित हो, दीन न बन जाए। आप मंकी ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत उपाय का अवलंबन कर ज्ञान में उन्नतिशील विवेकी मन से स्वात्मानंद में विहार करने के लिए शांति प्राप्त कीजिए। आपकी बुद्धि राग युक्त बनकर जल रहित शरद के मेघों के सदृश विवेक रहित तो दिन न बन जाए। एतेन राघव विवेक पदेन शांति मासादये कृता मनसा विहर्तुम्। एतेन राघव विवेक पदेन शांति मासादये कृता मनसा विहर्तुम्। मारीनदां प्रतुरागमयी मतिस्ते क्षीणाद शरीरे बसरद गणाली। एतेन राघव विवेक पदेन शांति मासादयो दैवता मनसा विहर्तुम्। मारीनदाम्रतुरागमयी मतिस्ते क्षीणाद शरीरे बसरद्गणानि। इतिहास पश्चिमा रामायणे वाल्मीकि देवदूतमोक्षिपा निर्माण प्रकरण उत्तरादि मंकी उपाख्यानि मंकी निर्माण समाप्ति नाम षड्विंश सर्ग। हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय राम जय जय राम।